हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैमरिंग टू फ्लुएंसी बाय देवजीत S2F। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ कि हम लोगों का हकलाना वाई स्टार्टरिंग इज़ नॉट इम्प्रूविंग, यानी कि हमारा स्टैमरिंग तो हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है या फिर इसको में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आज मेरे दिल की कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नंबर 1, हम लोग प्रैक्टिस तो करते हैं लेकिन स्टैमरिंग ओवरकम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें स्टैमरिंग कैसे ठीक करना है उसका स्टेप बाय स्टेप हमें सिखाया नहीं जाता है और गलत चीज़ें हमारे दिमाग में घुसा दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपका स्टैमरिंग इम्प्रूव नहीं हो रहा है या फिर ओवरकम नहीं हो रहा है। आप बहुत रीडिंग कर रहे हो लेकिन आपका स्टैमरिंग ठीक नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत जाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका बाहर जाकर इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, स्टैमरिंग हो रहा है बाहर। आप लोग बहुत ब्रीदिंग कर रहे हो, आप लोग बहुत प्राणायाम कर रहे हो, आप लोग बहुत एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, जहाँ से भी जो भी चीज़ आप लोगों को मिल रहा है या फिर जो भी लोग जो भी चीज़ कहते हैं या फिर कुछ लोग गलत चीज़ें कहते हैं कि खाने के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है, ये है वो है, इस कारण से आपका स्टैमरिंग ठीक नहीं हो रहा है। तो आप लोग बहुत कुछ ट्राई करना लगते हो लेकिन आपका स्टैमरिंग ठीक नहीं होता है। अभी ये स्टैमरिंग ठीक क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप लोगों को स्टेप नहीं पता कि आपका स्टैमरिंग ठीक कैसे किया जाता है, या फिर आप लोगों को किसी ने भी कैसे स्टैमरिंग ठीक करते हैं उस बारे में बताया नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो स्टेप्स या सीक्रेट्स शेयर करने वाला हूँ जिस से आपका स्टैमरिंग स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होगा, या फिर ये स्टेप अगर सीरियली या फिर सिस्टमेटिकली आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका स्टैमरिंग ठीक हो जाएगा। तो पहला, आप लोगों को आपका ब्रीदिंग ठीक करना है। अभी ब्रीदिंग का मतलब क्या है? आप लोगों को बोलने से पहले मुंह से सांस लेकर, क्योंकि हमारे अंदर ऑटोमेटिक सांस जो बोलने के लिए ज़रूरी होता है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिक नहीं होता है, या फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस में से हमारे अंदर सांस नहीं जाता है। कभी कभी हमारा ब्रीथ शॉर्ट रह जाता है या फिर ब्रीथ खत्म हो जाता है। ब्रीथ खत्म होने के बाद जो ऑटोमेटिक ब्रीथ नॉर्मल जो लोग बात करते हैं उनके अंदर होता है, वो ऑटोमेटिक ब्रीदिंग प्रोसेस में हमारा बॉडी में ऑटोमेटिक ब्रीदिंग नहीं होता है, जिस कारण से हम ठीक से बोल नहीं पाते। तो हमें पहले, क्योंकि बोलने के लिए सांस का होना बहुत ज़रूरी है, तो पहले हमें मुंह से सांस लेकर उसको चेस्ट में होल्ड करके फिर बेली को फुलाने की ये पूरा प्रोसेस ठीक से हमारे अंदर हमें अडॉप्ट कर लेना है। नंबर 1 क्या करना है? पहले 7 दिन ये कीजिए कि मुंह से सांस लीजिए, चेस्ट पर इसको होल्ड कीजिए, बेली को फुला दीजिए। तो उसमें से क्या होगा, आपके बेली में ऑटोमेटिक कुछ एक्स्ट्रा एयर स्टोर हो जाएगा और उस एक्स्ट्रा एयर से आपको बोलने में उस एयर का यूज करके आपको बोलने में मदद मिलेगा। तो पहला, आप मुंह से चेस्ट तक सांस को
ले जाने की कोशिश कीजिए और अपना चेस्ट में सांस को या ब्रीथ को स्टोर कीजिए। उसके बाद आप बेली को फुला दीजिए, फिर उस ब्रीथ से बोलने की कोशिश कीजिए जो भी आप बोलना चाहते हो। नंबर 1। उसके बाद सेकंड आपको क्या करना है, सेकंड आपको माउथ ओपनिंग जो है सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप है ब्रीदिंग, सेकंड स्टेप है माउथ ओपनिंग। आपको माउथ को एस पर भावल यानी कि ई ओ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको माउथ ओपनिंग, स्पेशली जॉ पार्ट ओपनिंग, यानी कि आप देखेंगे मैं अभी जॉ के इस पार्ट पर फोकस करके इसको खोलने वाला हूं। हेलो, मैं हॉ के इस पार्ट पर फोकस करके एस को खोलने वाला हूं। तो मैंने देखा, मैंने अभी जॉ पर फोकस करके उसको नीचे ले आकर कुछ वर्ड बोलकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश की। तो उसके बाद आपको माउथ ओपनिंग को आपके माउथ को फ्लेक्सिबल करना है, क्योंकि आपका मुंह ठीक से नहीं खोलेगा तो आपका वर्ड कैसे आपके मुंह से बाहर निकलेगा। तो आपका मुंह जब खोलेगा तभी तो वो शब्द जो आप बोलना चाहते हैं वो आपके मुंह से बाहर आएगा। तो पहला है ब्रीदिंग, सेकंड है माउथ ओपनिंग। ये दो चीज के बाद थर्ड स्टेप है फाउंडेशन, यानी कि हर एक वर्ड कहां से बोला जाता है या फिर हर एक वर्ड का फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन का मतलब क्या है? फाउंडेशन का मतलब यह है कि हर एक वर्ड मुंह के किसी ना किसी पार्ट से या फिर बेली से या फिर थ्रोट से आता है। लगभग 90% वर्ड हमारे मुंह के किसी ना किसी पार्ट से आता है ब्रीथ के सहारे। तो जिस जगह से वो वर्ड फॉर्म होता है उस जगह पर हमें हमारे टंग को ले जाकर लगा देनी है, फिर जॉ को नीचे की ओर खोल देना है। हो आप देखेंगे कि आपका वर्ड बहुत आसानी से बाहर आ रहा है। तो हमें फाउंडेशन यानी कि हर एक वर्ड का फाउंडेशन हमें सीखना है। यह है हमारा थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप है उसको ठीक तरीके से ये तीन चीज यानी कि ब्रीदिंग, माउथ ओपनिंग और फाउंडेशन, और चौथा है ये चार चीज को कंबाइन करके हमें ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करना है। ये चार चीज अगर हम ठीक से कर पाएंगे, और पांचवा और एक ऐड कर देता हूं, बहुत लोगों को एंजाइटी होता है, तो हमारा जो एंजाइटी है उसको हम माउथ से इनहेल करके, क्योंकि हमारा एंजाइटी बहुत बार चेस्ट में होता है, तो माउथ से इनहेल करके उस एयर को चेस्ट तक लेके जाना है, फिर उस एयर के साथ हमारे एंजाइटी को मिला देना है और उस एयर को और उस एंजाइटी को हमारे मुंह से हमें बाहर निकाल देना है। तो हमारा एंजाइटी कम हो जाएगा। फिर एंजाइटी कम हो जाने के बाद, या फिर एंजाइटी पूरा नहीं खत्म होगा, थोड़ा कम होगा, और उस के साथ हम अगर ब्रीदिंग जो मैंने बोला, माउथ से ब्रीथ करके उसको चेस्ट पर होल्ड करना है, फिर बेली को फुला देना है, फिर फाउंडेशन को चेक करना है, फिर माउथ को एस पर भावल या और मोस्ट इंपोर्टेंटली जॉ पार्ट को खोल देना है। तो और पांचवा, अगर हम एंजाइटी को ऐसे, जैसे अभी मुंह से मैं इनहेल करने वाला हूं, चेस्ट पर एयर को होल्ड करने वाला हूं और उस एयर को मैं जोर से बाहर एंजाइटी को निकालने वाला हूं। आप देखेंगे एंजाइटी को मैंने पकड़ा,
अभी एंजाइटी को मैं बाहर छोड़ने वाला हूँ। ऐसे करके हम अगर ये 5 चीज़ अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा स्टैमरिंग स्टेप बाय स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा स्टैमरिंग और एंजाइटी ये 2 चीज़ ख़त्म हो जाएगा और हम नॉर्मल इंसान की तरह नॉर्मली मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ वैसे आप लोग बात कर पाएंगे। अभी मैं फिर से वो स्टेप आप लोगों को बोल देता हूँ। नंबर 1 स्टेप है आपका ब्रीदिंग, माउथ से लेना है, चेस्ट पर होल्ड करना है और बेली को सामने की ओर फुला देना है। उसके बाद आपको फाउंडेशन सीखना है, यानी कि हर एक वर्ड का फाउंडेशन आपको सीखना है। ये फाउंडेशन हर एक वर्ड का फाउंडेशन मेरे ओल्ड वीडियोस में मैं ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहाँ पर जाके आप लोग फाउंडेशन सीख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को माउथ ओपनिंग, स्पेशली जॉ पार्ट ओपनिंग, इसको सीखना है। फिर आप लोगों को उसको ये 3 चीज़ यानी कि ब्रीदिंग थ्रू माउथ, फाउंडेशन और माउथ ओपनिंग, ये 3 चीज़ को कॉम्बाइन करके इसको इम्प्लीमेंट करना सीखना है। ये 3 चीज़ को कॉम्बाइन करके अगर आप रियल लाइफ में इसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए तो आपका स्टैमरिंग खत्म हो जाएगा। उसके साथ जब एंजाइटी आता है, मैंने अभी जैसे दिखाया है या फिर मेरे ओल्ड वीडियोस में डाल रखा है कि हाउ टू रिमूव एंजाइटी, तो और मैंने जैसे एंजाइटी को कैसे बाहर निकालना है वो मैंने जैसे अभी दिखाया है, बिल्कुल वैसे आप लोगों को एंजाइटी को अगर आप सही से माउथ से इनहेल करके उस ब्रीथ को यूज़ करके एंजाइटी को पकड़ कर अगर आप बाहर उसको निकाल पाए, ये 5 चीज़ अगर आप स्टेप बाय स्टेप कर पाए या स्टेप बाय स्टेप सीख पाए तो आपका स्टैमरिंग परमानेंटली ओवरकम हो जाएगा। नंबर 1 आपको क्या करना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको आपका ब्रीदिंग पर काम करना है और ब्रीदिंग को सही तरीके से कैसे ब्रीथ करके हमें बोलना है वो पहले सीखना है। दूसरा है आप फाउंडेशन सीख सकते हो या फिर माउथ ओपनिंग सीख सकते हो, मतलब ये आपकी इच्छा है। आप सेकंड में फाउंडेशन सीख सकते हो या फिर सेकंड में माउथ ओपनिंग, स्पेशली जॉ पार्ट ओपनिंग, ये 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को आप सीख सकते हो। फिर नंबर 3 में आप माउथ ओपनिंग अगर आपने पहले सीख लिया है तो अभी फाउंडेशन सीखना है, और अगर आपने पहले फाउंडेशन सीखा है तो अभी आपको माउथ ओपनिंग, स्पेशली जॉ पार्ट ओपनिंग सीखना है। उसके बाद ये 3 चीज़ों को मिलाकर कैसे उसको बाहर इम्प्लीमेंट करना है उसको सीखना है। फिर आपको एंजाइटी को कैसे बाहर निकलवाना है वो सीखना है। ये 5 चीज़ें अगर आप सीख लिया तो आपका स्टैमरिंग परमानेंटली हमेशा के लिए, ये 5 स्टेप सीरियली अगर 1 बाय 1 आप फॉलो करके ये 5 स्टेप सीख पाए तो आपका स्टैमरिंग परमानेंटली ओवरकम हो जाएगा फॉर लाइफ टाइम, आई कैन गारंटी। अगर आप में से किसी को पर्सनल ट्रेनिंग मुझसे लेना है तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू।